हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज के सेशन में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी वन एग्जामिनेशन जो हुआ था 9 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में। इस शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। और आप में से अगर कोई हमारे चैनल पे पहली बार आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है वो है द मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशंस इज 42। इट इफ आउट ऑफ 21 गिवन ऑब्जर्वेशंस द मीन ऑफ द फर्स्ट 11 ऑब्जर्वेशंस इज 50 एंड द मीन ऑफ द लास्ट 11 ऑब्जर्वेशंस इज 35, देन द 11th ऑब्जर्वेशन विल बी। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है 21 ऑब्जर्वेशन का मीन है जो 42 है। अब 21 में से पहले 11 का मीन है 50 और आखिरी के 11 मीन का मीन है कितना 35। तो हमें बताना है कि 11th ऑब्जर्वेशन क्या थी। देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं बट उसमें आपका टाइम लगेगा, तो इसकी एक स्मार्ट अप्रोच है। वो क्या है वो चलिए देखते हैं। देखिए टोटल का मीन दे रखा है कितना 42 अब देखिए पहली 11 ऑब्जर्वेशन से इनका मीन कितना है 50। अब देखिए इन 11 का 50 मीन है तो एक मीन पे कितना एवरेज से ज़्यादा हो जाइए। देखिए एवरेज इनका 42 और इनका है 50, तो एवरेज से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। अगर एक पे 8 ज़्यादा है तो 11 पे कितना ज़्यादा होगा, 11 पे कितना ज़्यादा होगा 11 इंटू 8 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह अगली 11 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 35। ये देखिए 35 दे रखा है। तो ये देखिए ये एवरेज से एक पे कितना कम है, तो एक पे कितना कम है एक पे कम है 7 का, तो 11 पे कितना कम हो जाएगा 11 इंटू 7, तो ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि ये कम है। ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 7। ओवरऑल देखिए इफेक्ट इसका क्या आया है, ओवरऑल इफेक्ट आया है कि ये 11 नंबर ज़्यादा है अभी। इसका मतलब जो हमारी 11th ऑब्जर्वेशन है वो एवरेज से 11 ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो हमारी 11th ऑब्जर्वेशन होगी, जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना है, वो हमारा हो जाएगा 42 प्लस 11, क्योंकि 11 अभी एक्सेस में चल रहा है तो 11th ऑब्जर्वेशन हमारी इससे 11 होगी और 42 और 11 ऐड अप कर देंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 और ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा The radius of a spherical balloon increases from 5 centimeter to 10 centimeter when more air is pumped into it. The ratio of the surface area of the original balloon to that of the inflated balloon is। देखिए हमें पता है कि स्फेरिकल बैलून का या स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब सरफेस एरिया है वो हमारा डिपेंड होता है आर स्क्वायर पे। देखिए अगर हमारा रेडियस इनिशियल रेशियो क्या था, वो था हमारा 5:10। तो इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करें तो कितना जाएगा रेडियस का, भी हो जाएगा 1:2। ये तो बात हो गई रेडियस की। अब अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया देखिए इसके आर स्क्वायर पर डिपेंड होता है। तो इसका आर का अगर आर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर। तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1:4। तो इनका सरफेस एरिया किस रेशियो में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:1:4 में, और ऑप्शन हमारा दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा In a 200-meter race, Shruti runs at the speed of 4 km per hour. Shruti gives a start of 18 meter to Veena and still beats her by 30 seconds. What is Veena's speed? 200 मीटर की दौड़ में श्रुति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और श्रुति वीना को 18 मीटर की बढ़त देती है, फिर भी उसे 30 सेकंड से हराती है। तो हमें बताना है कि वीना की चाल क्या है। देखिए श्रुति की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम चेंज करें मीटर पर सेकंड में तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 5/18। तो कितनी हो जाएगी 20/18, तो कितनी हो जाएगी 10/9। 10/9 10/9 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई श्रुति की स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में। तो इसको टाइम कितना लगेगा 200 मीटर कवर करने में। तो जो टाइम लगने वाला है श्रुति को वो लिखने वाला है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 200 और स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी 10/9। 10/9। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और फिर 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 सेकेंड। 180 सेकेंड। ये तो बात हो गई श्रुति की कि श्रुति को 200 मीटर कवर करने में 180 सेकेंड लगते हैं। तो अब देखिए वीना को कितना टाइम लग रहा है। टाइम फॉर वीना का टाइम कितना लग रहा है। वीना देखिए इससे 30 सेकंड से तब भी हार जाते हैं, तो वीना जो भी दूरी तय कर रही है उसके लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, वो लग रहा है 180 + 30। 180 + 30। तो वीना को टाइम कितना लग रहा है 210 सेकेंड। और वीना डिस्टेंस कितना चल रही है, वीना डिस्टेंस
देखिए श्रुति वीना को 18 मीटर की बढ़त देती है, इसका मतलब वीना डिस्टेंस कितना कवर करेगी, वो कवर करेगी 200 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 182 मीटर। अब देखिए हमें दोनों चीज़ पता है, वीना की डिस्टेंस पता है 182 मीटर है, और वीना टाइम कितना लेती है 182 मीटर को कवर करने में, वो लेती है 210 सेकेंड्स। तो वीना की स्पीड क्या हो जाएगी, तो जो स्पीड हो जाएगी वीना की, स्पीड ऑफ वीना वो हो जाएगी कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा 182 अपॉन 210 इंटू 18/5, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति आवर में, प्रति घंटा में इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, अभी ये कहीं से अगर कट हो रहा है तो कट कर देंगे इसको, तो देखिए 3 से हो रहा है तो हम 3 से इसको काट देंगे, ये जाएगा हमारा 6 टाइम्स, और ये जाएगा कितना, ये जाएगा हमारा 70 टाइम्स। तो अब देखिए इसको और कट कर देते हैं, नहीं भी कट करते हैं तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 8 छंग 48 और 49, करी लगेगा कितना 4, ये 6 4 10 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 750। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारा अप्रॉक्स 3 टाइम्स जा रहा है, क्योंकि 35 यहाँ 105 होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 35 और ये हमारा हो जाएगा 1092। तो इसको 3 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1050, और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 42। अब डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो फिर इससे 1 टाइम्स जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 350। अब देखिए हमारा आंसर 3.1 के आसपास आ रहा है, तो हमारे ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या है। 3.1 के आसपास आंसर आना चाहिए हमारा। तो देखिए पहला ऑप्शन 4.36 है, बहुत ज़्यादा है, और ये 7/24 थर्ड ऑप्शन ये भी नहीं हमारा होगा। 24/7 ये कितना होता है, 24/7 देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा 21 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, तो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये लगभग हमारा जो आंसर ऑप्शन है ये हमारा देगा 3.4, और हमारा आंसर आ रहा है 3.1 के आसपास। तो हमारा 3.1 कौन सा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, 3.12 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजपाल बोरोड अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम एट एसआई फॉर 1.5 years. He gave the same amount as loan to a friend and charged CI compounded semi-annually at the same rate for the same period. In this way, he earned 305 rupees. Find the sum of the money. देखिए राजपाल बोरो करते हैं 10% के हिसाब से साधारण ब्याज के तौर पे 1.5 साल के लिए कुछ पैसा, और वो सेम पैसा वही अपने दोस्त को दे देते हैं, और वो देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे 1.5 साल के लिए, और वो भी 6 महीने पर ये संयोजित होता है। तो इस तरीके से वो 305 रुपये कमाते हैं। तो हमें बताना है कि उन्होंने कितनी धनराशि उधार ली थी। अब देखिए ये CI जो है ये है सेमी एनुअली, मतलब 6 मंथ्स पे, 1.5 साल में कितनी साइकिल हो जाएंगी, 3 साइकिल हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन को बेसिकली ये हमसे डिफरेंस पूछा गया है कि CI और SI के बीच का डिफरेंस कितना होगा 3 साइकिलों में। तो उसके लिए डायरेक्ट हमें फार्मूला पता होता है, फार्मूला हमारा होता है क्या, वो होता है D = PR² 300 + R अपॉन 100 का क्यूब। अब देखिए D क्या है, D हमें यहाँ दे रखा है कि 305 रुपये कमाता है, तो यही हमारा D हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 305। P हमें फाइंड करना ही है, और R हमारा कितना हो जाएगा, देखिए एनुअली रेट था 10%, तो सेमी एनुअली कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ये, इंटू 300 और +5 कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा, अपॉन 100 का क्यूब। तो हम लिख देंगे 100 इंटू 100। अब देखेंगे अगर जो करता है वो काट देंगे, बाकी इसको फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए 305 से 305 कट जाएगा, और इस 25 से काटेंगे तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर P की वैल्यू हम निकालें तो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4, और फिर कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। तो हमारा P की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 40,000, 40,000, और ऑप्शन हमारा दूसरा सही होगा। सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है क्या है। ये मुझे फॉर्म दिख रही है A + B का स्क्वायर माइनस A - B का स्क्वायर अपॉन AB। अगर हम 542 को अगर A मान लें और 321 को अगर B मान लें, तो हमारी फॉर्म क्या बन जा रही है, A + B का होल ऑफ स्क्वायर माइनस A - B का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन AB।
अपॉन ए बी। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर से हमें मिल जाएगा 4ab और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में ए बी है ही है, तो ए बी कट जाएगा और फाइनली हमारा आंसर क्या बचने वाला है, केवल आंसर बचेगा 4 और ऑप्शन हमारा भी चौथा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। होम डेकोर शॉप मार्क्ड एवरी आइटम 30% हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। द ओनर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच आइटम। इफ अ सोफा सेट इज सोल्ड फॉर 23,400, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न। तो देखिए एक सोफ़ा को 30% मार्कअप किया जाता है, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है और सोफ़ा को 23,400 में बेचा जाता है। तो हमें बताना है कि इसमें उसे कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इसकी सीपी 100 रुपीज़ है। कितनी है, 100 यूनिट है इसकी सीपी। अब इसको मार्कअप किया जाता है 30% ज़्यादा, तो 30% मार्कअप कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा 130। तो मार्कअप होने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 130। अब इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 30% पे अगर 10% का हम डिस्काउंट दे दें इस पर, तो कितना 10% डिस्काउंट दे दें तो कितना डिस्काउंट देंगे, 130 का 10% हो जाएगा 13। तो इसकी वैल्यू कितनी बचने वाली है, वो बचने वाली है 117। कितने बचने वाले, 117। तो अगर हम 100 रुपये की चीज़ लाए थे तो इसको बेचने 117 रुपये में बेच रहे हैं, तो 117 रुपये में बेचने पर हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 100 से 117 में प्रॉफिट हमें कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 यूनिट का। अब देखिए हम बेच रहे हैं 117 यूनिट पे। इस 117 की यूनिट हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 23400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 117 का जस्ट दोगुना होता है 234, तो कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 17 इंटू 2 तो 34 और फिर 2 जीरो, तो 3400 इसका सही आंसर हो जाएगा 3400 रुपये और ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड 18 मीटर एंड 32 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर आर कम्प्लीमेंट्री। द हाइट ऑफ द टावर इज। देखिए ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों ने शायद कभी ना कभी पढ़ रखा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा कोई टावर दे रखा है और ये ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स हैं हमारे ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर का है, अगर ए पॉइंट पे अगर एलिवेशन है हमारा थीटा, तो बी पॉइंट से एलिवेशन कितना है, वो है हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और जो हमें डिस्टेंस दे रखा है ए पॉइंट से, ये हमें डिस्टेंस दे रखा है ए, और जो भी बी पॉइंट से डिस्टेंस दे रखा है ये दे रखा है स्मॉल बी यूनिट। और अगर टावर की हाइट हम एच मान लेते हैं, तो जो टावर की हाइट एच होती है वो हमारी होती है √AB के बराबर। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, tan थीटा लेके, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं इसको प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसका अलग से प्रूफ करवा दूंगा। तो यहाँ से हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, एच, इसकी अगर वैल्यू हम डालें इसके अंदर, ए की वैल्यू कितनी है 18 है और बी की वैल्यू कितनी है 32। √18 इंटू 32, इसको जरा थोड़ा सा अगर हम इधर उधर करें तो 32 से अगर 2 लेके 18 में दे दें तो हो जाएगा 36, तो इस बाहर आ जाएगा 6। और क्योंकि 32 से 2 ले चुके हैं तो बचेगा 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 4 24 मीटर आ जाएगी, 24 मीटर, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 16 men can complete a work in 24 days. 24 women can complete the same work in 32 days. 16 men and 16 women worked together for 12 days, after which women dropped. How many more men are to be taken to complete the remaining work in 2 days? देखिए 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं और 12 औरतें उसी काम को 32 दिन में कर लेती हैं। 16 आदमी और 16 औरतों ने उस काम को करना शुरू किया और 12 दिन तक काम किया, उसके बाद औरतों ने काम छोड़ दिया। अब हमें बताना है कितने और आदमी और लगाया जाए जिससे कि बचा हुआ काम 2 दिन में हो जाए। देखिए टोटल वर्क हमारा पहले कितना है, हम टोटल वर्क को इक्वल करके यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड करेंगे मेन और वुमेन की। तो पहली स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 16 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। तो पहली स्टेटमेंट हमारी, इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 16 आदमी काम करते हैं 24 दिन में, तो ये काम हो गया। यही काम सेम काम है तो हम बराबर कर देंगे किसके, 24 वुमेन इंटू 32 डेज। तो ये हमारा हो जाएगा 24 वुमेन इंटू 32 डेज हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों सेम वर्क हैं तो इनको हम इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के बाद देखिए 24 से 24 कट जाएगा, 16 से काटेंगे तो 32 से हमारा 2 टाइम्स ला जाएगा। यहाँ से हमारा मेन अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 2:1। यह मिल गया एफिशिएंसी यहाँ से। अब यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा,
वो देखिए 16m इंटू 24 है, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू m की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है 2 इंटू कितना हो जाएगा इंटू 24। तो ये तो हो गया ना टोटल वर्क। अब देखिए इस टोटल वर्क को 16 मैन और 16 वुमेन ने 12 दिन तक किया है, तो इन्होंने वर्क डन कितना कर डाला है, वर्क डन जो हमारा वर्क डन इन लोगों ने मिल के साथ में किया है 12 दिन में, वो कितना किया है। देखिए 16 तो मैन है और 16 वुमेन है, तो 16 इंटू इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हो गए कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी। और कितने दिन काम किया है, वो काम किया है 12 दिन। तो इन्होंने काम कितना कर डाला है, वो कर डाला है 16 इंटू 3 इंटू 12 के बराबर। अब बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है, तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा रिमेनिंग वर्क, RW रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क देखिए 16 तो कॉमन आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, नीचे 12 3 36, तो 24 दूना 48, 48 माइनस 36 से कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क बचने वाला है वो बचने वाला है केवल 16 इंटू 12 को। अब देखिए 16 इंटू 12 ये इतना वर्क है हमारा। अब इस वर्क को हमें 2 दिन में कंप्लीट करवाना है, तो डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, इंटू फिर से डिवाइड कर देंगे, किससे करवाना है, आदमियों से करवाना है, तो आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये कितने नंबर ऑफ मैन हमें लगेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व कराएंगे तो हमें कितना मिलता है, ये देखिए 4 से काट देंगे तो कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 48 मैन। देखिए बचे हुए काम को पूरा करने में हमें 48 मैन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 48 आदमी लगेंगे। बट 48 में से क्वेश्चन में देखिए 16 मैन हमारे पास पहले से ही देखिए दे रखा था, तो 16 आदमी हमारे पास पहले से हैं 48 में से। तो 48 में से अगर हम 16 माइनस कर दें, 48 में से 16 माइनस कर दें जो पहले से हैं, तो हमें और एक्स्ट्रा कितने लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 32, 32 आदमियों की और हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 32 और ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 55, 72 एंड 123 लिविंग द रिमाइंडर्स 3, 7 एंड 6 रेस्पेक्टिवली इज़। वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 55, 72 और 123 को डिवाइड करने पर शेषफल 3, 7 और 6 बचता है। तो देखिए डिवाइड करने के बाद 55 में शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है कितना, 3 बचता है। तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड कितना हो जाता है, वो हो जाता है 55 माइनस 3 मतलब हो जाता है 52। सेम ऐसे ही 72 को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा कितना, 7। तो एग्जैक्ट कितना डिवाइड होगा, वो 72 माइनस 7 होगा, तो कितना होगा 65 होगा। ऐसे ही 123 में से 6 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 117 बचेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इन सबका SCF फाइंड करना है, क्योंकि SCF ही इन सबको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। देखिए इनका SCF कितना होगा, देखिए 54, 65 और 52, 65 और 117। देखिए SCF 117 तो नहीं हो सकता, 66 तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। 26 देखिए 52 को कर देगा लेकिन 65 को नहीं कर पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा केवल बचता है 13 और यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। सिंप्लीफाई द गिवन, तो इसको हमें सरल करना है, तो इसको हम लिख लेंगे 12, डिवाइड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और प्लस 8 से 32 और फिर माइनस 4। अब देखिए 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 2 प्लस 32 माइनस 4, तो 2 प्लस 32 हो जाएगा 34, 34 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 1। द SCF ऑफ द फॉलोइंग दिस एंड दिस इज, तो इसका हमें मासापा बताना है कि इसका और इसका मासापा कितना होगा। मासापा बताने के लिए देखिए हमें एक एक टर्म्स में बताना देखना होगा कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए पहले में हमें दिख रहा है 2 की पावर 4, फिर हमें दिख रहा है 2 की पावर 2, तो इसमें हमें लोएस्ट कॉमन कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 2 की पावर 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम इसको उतार लेंगे, इंटू कर देंगे। अब अगले में देखिए 3 में क्या कॉमन मिल रहा है, तो एक है 3 की पावर 4 और एक है 3 की पावर 6, तो कॉमन कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 3 की पावर 4। सेम ऐसे ही आखिरी में देखिए 5 की पावर 3 है, फिर 5 की पावर 5 है, तो कॉमन क्या मिलेगा, 5 की पावर 3। अब फिर देखिए ऊपर में 7 की पावर 2 है, नीचे वाले में 7 की पावर कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या मिलने वाला है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। तो फाइनली जो हमारा SCF होगा वो हमारा होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो देखिए ये ऑप्शन मुझे फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है और यही हमारा सही आंसर होगा। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 45। तो हम इसमें 45 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और साइन 45 और कितना होता है, वो होता है 1/√2। तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस 3 इंटू 1/2√2। अब एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2√2। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 टाइम चला जाएगा, फिर √2 का काट देंगे तो कितना फाइनली बचने वाला है, फाइनली बचने वाला है √2।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा √2 और ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग, तो इसको भी हमें सरल करना है। तो इसको सरल करने के लिए देखिए हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करना इस साइड से। देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो √36 कितना हो जाएगा, √36 ये हो जाएगा हमारा 6। फिर हमारा कितना फाइनल बचने वाला, ये बचने वाला 6 + 19, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर हमारा कितना 25। √25 कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 5। देखिए इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं 5, तो हमारा कितना बचने वाला है, केवल ये बचेगा 56 प्लस √185 प्लस 88 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए 88 इंटू 5 ये कितना होता है, ये हमारा होता है 440, कितना 440। 440 में हम ऐड कर देंगे 185, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 625। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 625, इस इतने पूरे की जगह पे, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 625। √625 ये कितना होता है, ये होता है 25 के बराबर, तो ये हो जाएगा 56 + 25। अब 56 + 25 से कितना होता है, ये होता है कितना, ये हो जाएगा हमारा 81, और √81 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 के बराबर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। A 1.5 kg cake is divided equally among 10 boys. How much cake will each boy get? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस हमें डिवाइड कर देना है। तो देखिए 1.5 किलो है, तो 1.5 किलो को ग्राम में चेंज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे 1.5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 बॉयज़ हैं तो ईच को हमें पता चल जाएगा कि कितना मिल रहा है। तो डेसिमल हटाएंगे, 0 लगा देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो हमारा कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कितना 150 ग्राम, 150 ग्राम इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। 2 numbers are in the ratio 3:2. If 8 is subtracted from the first number and the 6 is subtracted from the second number, the ratio becomes 5:4. The numbers are, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। अगर 8 पहले वाले नंबर से और 6 दूसरे वाले नंबर से घटाते हैं तो इन दोनों का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो हमें बताना है कि दोनों नंबर्स क्या हैं। देखिए इनका अनुपात दे रखा है 3:2, तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर हमारा है 3x, दूसरा नंबर है हमारा 2x। तो पहले वाले से हम घटाते हैं 8, तो 3x - 8 कर देंगे। और दूसरा नंबर हम मानते हैं हमारा 2x है, तो इससे कितना घटाना है, इससे 4 घटाना है। ये करने के बाद इसका अनुपात हो जाता है कितना 5:4, तो 5:4 कर देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए ये मिल जाएगा 4 × 12x - 10x, तो बचेगा कितना 2x बचेगा, इक्वल टू देखिए माइनस कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, और ये हो जाएगा 8 × 32, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा केवल 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 2। और हमारे नंबर्स कौन कौन से हैं, हमारे नंबर्स हैं 3x और 2x। तो हमारे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो नंबर्स हमारे कितने आएंगे 3, 2। तो हमारा सही आंसर होने वाला है 3, 2 और ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा। इस क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। असम बिकम्स 26,400 आफ्टर 2 years एट SI ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द सम। देखिए 26,400 रुपये 2 साल में साधारण ब्याज से 5% की दर पर इतने बन जाते हैं, तो हमें बताना है कि वह धनराशि कितनी थी। देखिए 2 साल में इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो SI जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 × 5 मतलब 10%। 10% टोटल SI मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 100 + 10 कितना हो जाएगा 110। तो 110% की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 26400 के बराबर। अब देखिए 0 से 0 काट देंगे, उसको 11 से काटेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 1% की, तो वो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और फिर बचेगा 4, ये हो जाएगा 44, तो 11 × 44 240। ये तो हमें मिल गया 1% की यूनिट की। हमें निकालना है सम, तो वो कितना था हमारा 100% था। 100% निकालने के लिए इसके आगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कितना 24,000 24,000 और ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पूल हैज़ 3 टैप्स, द फर्स्ट टैप टेक्स 4 days, द सेकंड टैप टेक्स 2 days एंड द थर्ड टैप टेक्स ओनली 12 hours टू फिल द पूल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द पूल यूजिंग ऑल द 3 टैप्स। देखिए 3 नल हैं, पहला नल 4 दिन में, दूसरा नल 2 दिन में और तीसरा नल 12 घंटे में किसी टाइम को पूरा भर देते हैं। तो हमें बताना है तीनों मिलकर कितना समय लेंगे उस पूल को भरने में। देखिए पहला पूल लेता है कितना 4 दिन, तो हमने लिख लिया 4 दिन। दूसरा लेता है 2 दिन, तीसरा लेता है 12 दिन, तो 12 दिन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा दिन, तो कितना हो जाएगा 1/2 डे, हाफ डे। देखिए इनका सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 × 1 4 होता है, तो एफिशिएंसी उसकी हो जाएगी 1।
और ये देखिए 2 × 2 4 होता है, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2। और ये हाफ है, यहाँ पे 4 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 8। अब देखिए तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो वो हो जाएगी 1 + 2 + 8, तो कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी वो हो जाएगी हमारी कितनी, 11। अब देखिए सबको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो लगने वाला है वो लगने वाला है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर। टोटल वर्क हमारा कितना है, तो वो हमारा कितना है, टोटल वर्क हमने माना है 4, और एफिशिएंसी हमने कितनी मानी है, इन सबकी एडअप होकर कितनी मिलेगी, वो हमें मिलेगी 11। तो इनको टाइम मिलने वाला है वो लगने वाला है 4/11 दिन। और देखिए 4/11 दिन हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है और हमें घंटे में दिख रहा है, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 से मल्टीप्लाई करने के पे हमारा मिलेगा 24 × 96/11। 96/11 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितने टाइम चला जाएगा, ये हमारा 8 टाइम चला जाएगा 88, और फिर हमें कितना बचने वाला है, तो हमें बचने वाला है 8, तो कितना हो जाएगा 8/11। ये कितने हो जाएंगे, आवर्स हो जाएंगे, घंटे हो जाएंगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 8/11, और ये ऑप्शन मुझे थर्ड दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन स्टार्टेड विथ 450 पैसेंजर्स एट द फर्स्ट स्टॉप 1/9 ऑफ देम गॉट डाउन एंड 20 न्यू पैसेंजर्स गॉट इन। At the second stop, 1/6 of the passengers then existing got down and 19 new passengers boarded. With how many passengers did the train arriving at the third stop? देखिए ट्रेन में 450 यात्री हैं। पहले स्टेशन पर 1/9 उतर जाते हैं और 20 नए पैसेंजर्स उसमें आ जाते हैं। अगले स्टेशन पर उसमें जितने बैठे थे उसका 1/6 उतर जाते हैं और 19 नए पैसेंजर्स आ जाते हैं। तो हमें बताना है कि तीसरे स्टॉप पे कितने पैसेंजर्स पहुँचे। देखिए टोटल जो हमारे स्टार्टिंग में है वो है हमारे 450, कितने हैं 450। अब इसमें पहले स्टेशन पे कितने उतर जाते हैं, 1/9 उतर जाते हैं। इसका मतलब अभी बैठे हुए कितने हैं, वो हैं कितने 8/9 के बराबर। कितने बैठे हैं 8/9। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कितना 400। अब देखिए उतरने के बाद 400 बचते हैं और 20 नए भी आ जाते हैं, तो कितने, तो इसमें 20 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब पहले स्टेशन पे उतरने के बाद जो टोटल बच रहे हैं वो हमारे कितने बच रहे हैं, वो बच रहे हैं 420 420। अब देखिए अगले स्टेशन पे क्या होता है, 1/6 उतर जाते हैं, तो बचते कितने हैं 5/6 बचेंगे। तो इसका मतलब 420 × 5/6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 350। तो उतरने के बाद हमें कितने बच रहे हैं, ये बच रहे हैं 350, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 19 नए पैसेंजर्स इसमें ऐड भी हो जाते हैं, तो 19 और इसमें बैठ भी जाते हैं, तो ऐड कर देंगे 19। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 369। तो 369 हमारे पैसेंजर्स बचे हुए हैं जो दूसरे स्टेशन के बाद चलेंगे और तीसरे स्टेशन पे पहुंचेंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 369, और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल एंड इट रीचेज द वॉल एट ए पॉइंट 3 मीटर हाई। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज मूव्ड 2.6 टुवर्ड्स द वॉल देन द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स अपवर्ड्स ऑन द वॉल। देखिए 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, उसको दीवार के सहारे लगाते हैं जो दीवार पर 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। अगर सीढ़ी के फुट को मतलब पाद को 2.6 मीटर दीवार की तरफ खिसका देते हैं, तो हमें बताना है कि जो सीढ़ी का जो टॉप था वो कितना ऊपर उठ गया होगा पहले से। तो देखिए ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो बेस्ड है सिंपल पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे। तो चलिए देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। देखिए ये हमने मान लिया कि ये हमारी कोई एक दीवार है और ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारी सीढ़ी लगी हुई है, ये हमारी लगी हुई है सीढ़ी। अब देखिए सीढ़ी की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी, 5 मीटर, और जो पॉइंट है ये कितना दे रखा है, ये हमें देख रहा है 3 मीटर। अब देखिए 3 4 5 के ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4। ये तो हो गया बेसिक चीज़। बेसिक मीन्स क्या, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब क्या करते हैं, इसमें 2.6 मीटर्स बढ़ते हैं दीवार की तरफ। अब इस सीढ़ी को हम यहाँ से उठा के यहाँ, अब इतना ये उठा के रख दिया और ये कितना कर दिए हम, ये लिख दिए 2.6 मीटर। अब ये सीढ़ी हमारी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। अब ये सीढ़ी लगाते हैं हम, तो ये कहाँ पहुँचती है, अब माना कि ये सीढ़ी ऐसे पहुँचती है, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई तो अब भी 5 रहेगी, तो ये तो अभी फिक्स रहेगी 5। और ये दूरी हमारे पास कितने बच जाएगी, तो 4 में से 2.6 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 1.4। अब ये बचेगा हमारा 1.4। अब देखिए इस वाले में आप ये रेड वाली लेडर और फिर ग्रीन वाली। देखिए इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 5, बेस दे रखा है 1.4 और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको डेसिमल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसका डेसिमल हटाते हैं, तो यहाँ पे हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा और फिर इसको अगर 2 से हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7।
परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2 से काटने के बाद, तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 7, 24, 25 का फेमस ट्रिपलेट है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, ये 7, 24, 25 के हिसाब से ये तो होना तो चाहिए हमारा 24, होना तो चाहिए 24। बट अब ये 24 कब आया है, जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 से इसको डिवाइड कर दिया है। तो इसका जस्ट ऑपरेशन हम उल्टा कर देंगे इसको। तो पहले तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 2.4 को 10 से डिवाइड करने के बाद कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा 2.4। अब क्योंकि इसको हमने 2 से डिवाइड किया था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा 24 दूना 48, तो हो जाएगा 4.8। अब जो ये ऊंचाई आ रही है, जहाँ मैंने 24 लिख रखा है, तो ये रियल में कितना है, ये रियल में है 4.8। कितना है 4.8। अब देखिए 3 ये पहले से था और ये टोटल है 4.8, तो ऊपर कितना उठ गया होगा, ये वाली दूरी कितनी होगी हमारी, ये वाली हमारी जो दूरी होगी वो होगी 4.8 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 मीटर। कितना हो जाएगा 1.8 मीटर, और ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइन ए बी सी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, इफ क्यू बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड पी बी क्यू। देखिए ए बी सी एक टेंजेंट है और पी क्यू पैरेलल है ए सी के। देखिए दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला और ये एंगल हमें दे रखा है कितना, ये एंगल हमें दे रखा है कि ये एंगल तो हमें शायद निकालना ही है, नहीं निकालना नहीं, क्यू बी सी हमें गिवन ये कितना है 70 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री। अब देखिए पी क्यू पैरेलल बी सी है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, तो ये वाला एंगल देखिए अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्योंकि हमें पता होता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और ये इसको लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो इतना एंगल ये होता है ये वाला, उतना ही एंगल ये एक्स होता है, जेड वाला एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। अब दूसरी चीज़ आप लोगों ने भी पढ़ रखी होगी। अब देखिए बी क्यू हमारी एक सीकेंट है और ए सी हमारी एक टेंजेंट है, तो हमारा एंगल बी पी क्यू ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, तो ये वाला भी एंगल हमारा 70 होगा। क्यों होगा, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम से। कैसे, देखिए अगर ये हमें कोई एक सर्कल दे रखा है, ये हमारी एक टेंजेंट है और ये हमारी सीकेंट है, और इस सीकेंट को हम किसी भी पॉइंट पे दूसरे अल्टरनेट वाले सेगमेंट पे अगर ज्वाइन करते हैं, तो जैसे ये एंगल हमारा अगर ए डिग्री होता है, तो ये वाला भी एंगल हमारा ए डिग्री बनता है। तो ये होती है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, तो इस थ्योरम से ये भी हमारा 70 होगा। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180। दो एंगल्स हमारे 70 70 के आ चुके हैं, तो जो तीसरा एंगल बचने वाला है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, वो हमारा बचेगा 180 माइनस दोनों अदर एंगल्स का सम, तो 70 और 70 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो 180 माइनस 140, तो बचने वाला कितना है हमारा, बचने वाला है हमारा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री हमारा सही आंसर होगा और ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। An amount of 48,000 is divided between two brothers Anil and Aditya in the ratio 11:13. What is the share of Aditya? देखिए 48,000 रुपये को अनिल और आदित्य के बीच में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। तो हमें बताना है आदित्य का अनुपात, आदित्य को कितना पैसा मिला होगा। तो देखिए आदित्य को जो पैसा मिला है वो किस रेशियो में मिला है, वो मिला है 13 के रेशियो में। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 22 ये 13 का मल्टीपल नहीं होता, ना ही 24 होता है, ना ही 2000 होता है। 26 ये हमारा 13 का मल्टीपल होता है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 2x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू अगर फैक्टर है तो इसको हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x हमें कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा बराबर हाफ के। अब इस x की वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करेगा। देखिए ये हम लिख देंगे 2 इंटू एक्स की पावर 4, तो 1/2 की पावर 4 करेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा 1/16। माइनस 7 इंटू एक्स क्यूब करेंगे तो 1 ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स ये हो जाएगा हमारा हाफ प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये कितना जाएगा, ये हमारा चला जाएगा कितना 8 टाइम्स चला जाएगा। अब इसको देखिए 7/8 है, ये 1/8 है, तो कितना बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा -6/8, -6/8 और प्लस ये हो जाएगा हमारा 4/8 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा माइनस के। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें तो देखिए हमें कितनी मिलने वाली है, के की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी -2/8, -2/8 और माइनस माइनस कट जाएगा और 2/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। तो के की सही वैल्यू हो जाएगी 1/4 और ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स इज 6 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. देखिए समकोण त्रिभुज है, इसका हमें दे रखा है कि बेस कितना है, ये है हमारा 12 सेंटीमीटर. तो ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर. और अदर टू साइड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर. और हमें बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा. देखिए 12 देखने के बाद आपको एक ट्रिपलेट याद आता होगा 9 12 15 का, 9 12 15 का, सॉरी 9 12 16 का, 9 12 15. क्योंकि बेसिक ट्रिपलेट जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, 3 4 5, 3 4 5. इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 9 12 15. अब देखिए इसमें से एक हमें दे रखा है 12, और फिर अगर दोनों जो बचे हुए हैं इनके बीच का डिफरेंस देखें 9 और 15 के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस आता है 6. तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट हमको हमारा सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये हमारा हो जाएगा 15 और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9. अब देखिए इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये 12 15 27 हो जाएगा, 27 और 9 कितना होता है 36 36. तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर और ऑप्शन हमारा पहला सही होगा. अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग. देखिए इसमें सिंपली ऐड करना है, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. The sum of the digits of a two-digit number is 6. If the digits are reversed, then the new number when increased by 9 equals 3 times the original number. Find the number. देखिए एक किसी नंबर की में दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, 9 है. अगर हम उनके अंकों को बदल देते हैं तो जो नया नंबर आता है अगर उसमें 9 जोड़ दें तो वो फिर नया वाला 3 गुना हो जाता है पहले वाले के. तो हमें बताना है कि नंबर क्या है. देखिए रिवर्स करने पर और 9 जोड़ने पर वो 3 गुना हो जाता है पहले के. देखिए 72 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो 27 हो जाएगा और 27 72 से छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. सेम ऐसे अगर 54 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो 45 हो जाएगा, ये इससे छोटा ही हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. अब देखिए ये 45 है, इसको रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54. और 54 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 63. क्या 63 45 का 3 गुना है, नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. फिर हमारे पास केवल बचता है ऑप्शन ए और ये हो हमारा 27 27, जो कि हमारा सही आंसर होगा. इसको क्रॉस चेक करने के लिए देखिए हम करते लेते हैं. इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 और इसमें जोड़ देंगे 9 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 81. क्या 81 27 का 3 गुना है, तो हाँ 27 का 3 गुना होता है 81, तो वेरीफाई भी हो गया. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर 1. Two numbers A and B are less than the third number C by 15% and 32% respectively. By what percentage is number B less than number A? तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं A, B और C. A, B और C. C को हमने मान लिया कि ये हमारा है 100%. अब देखिए A से छोटा है कितना 15%, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 85%. 20 से छोटा है कितना 32%, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 68%. अब देखिए हमें पूछा गया ए और बी के बीच में, तो ए है हमारा कितना 85% और बी है हमारा 68%. इसको अगर सिंप्लीफाई करें 17 से काटने के बाद तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 5 और बी बचेगा कितना 4. ए और बी किस रेशियो में हमारे आएगा, ये आ गए 5:4 में. अब हमसे पूछा गया है कि बी वाला कितना छोटा है ए से, तो देखिए बी है हमारा 4, ए हमारा कितना 5, तो कितना छोटा है, 1 छोटा है. और ए से कितने पे छोटा है, 5 पे छोटा है, तो 1/5 कितना होता है, ये हमारा होता है 20%. तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20% और ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग. तो इसको बस हमें सरल करना है, तो चलिए शुरू करते हैं. बॉडमॉस के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे. तो इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं. ये हमारा हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 45 और फिर डिवाइड, और ये हो जाएगा 17 - 2 कितना बचेगा, ये हमें बचेगा 15. अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारा कितना दे रखा है 45 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3. तो इसकी जगह हम लिखेंगे केवल 3. तो ये मैं लिख लेता हूँ इसकी जगह 3. ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 2 और फिर प्लस. अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा हमारा -2 और 2 + 1 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3. देखिए -2 और इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा. तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं -6, लिख लेते हैं -6. अब देखिए अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1800 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा केवल कितना 180 और ये 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और फिर -6 हो जाएगा. तो 18 × 6 होता है कितना, ये होता है 108 और एक 0 एक्स्ट्रा है तो 0 ऐड कर देंगे और -6. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना बचने वाला है, ये बचने वाला है 1074. तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1074 और ऑप्शन 2 हमारा सही होगा. अगला क्वेश्चन है हमारा,
Varun is 3 times as old as his sister. 6 years hence the product of their ages will be 231. Find Varun's present age. देखिए ये है वरुण और एक है उसकी सिस्टर, और वरुण की एज होती है उसके सिस्टर से 3 गुना। तो अगर सिस्टर की एज हम कितनी मान लें, सिस्टर की एज हम मान लें x, तो वरुण की कितनी हो जाएगी, वरुण की एज हो जाएगी हमारी कितनी 3x। अब बताया गया, कहा गया है कि 3 साल बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 231 हो जाता है। तो 3 साल के बाद उसकी सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी x+3 और वरुण की एज कितनी हो जाएगी, वो हमारी की हो जाएगी 3x+3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने के बराबर आनी चाहिए, ये बराबर आनी चाहिए हमारी 231 के 231 के बराबर। अब देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम ऑप्शंस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने पर अगर हम वरुण की प्रेजेंट एज मान लेते हैं 13, तो अगर 13 कितनी हो जाएगी, ये 3x के बराबर हो जाएगी। 3x अगर 13 हो जाएगी तो x की वैल्यू देखिए इंटीजर में नहीं आएगी, तो 3x बराबर 13 हमारा नहीं हो सकता। अब अगर इसको 13 की जगह हम 5 लिख लें तो x की वैल्यू फिर से इंटीजर नहीं आएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब अगर x की जगह हम क्या कर लें, अगर हम 13 लिख लें, 39 लिख लें, अगर 39 लिख लें तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी कितनी 13। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक बार फिर से ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा और इसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए x की जगह 13 पुट करेंगे तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 इंटू 3x हमारा 39 और +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42। अब देखिए 16 इंटू 42 करेंगे तो 600 के आसपास से आंसर आएगा प्रोडक्ट, और हमें आंसर लाना है 231, तो इसका मतलब 39 भी हमारा सही आंसर नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। और फिर हमारे पास ऑप्शन केवल बचता है एक, वो हो जाएगा 15 साल, तो यही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए इसका मोड है 12, तो इसका मतलब 12 इसमें सबसे ज़्यादा बार आना चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा बार 12 आने के लिए 12 अभी तक कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और हमारा 11 भी 2 बार आ रहा है, और हमारा 15 भी 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब 11 को 3 बार आना होगा, तभी इसका मोड 3 होगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी हमें, k की लेनी पड़ेगी वैल्यू कितनी 12, तो k की वैल्यू हो जाएगी 12 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1785 लीडर लॉसेस 15%, एट वॉट प्राइस शुड यू सेल द आर्टिकल टू गेन 15%। तो देखिए 15% के लॉस पे बेचा है, तो कितने पे बेचा है, 85% पे बेचा है, तो ये वैल्यू हमें 85% की दे रखी है। ये कितनी दे रखी है, इधर रखी है 1785। यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से अगर 17 से इसको काटे तो कितना मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा 5 17 से काटने के बाद, और ये कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। तो 5 से इसको फिर से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी 21। अब देखिए सेल करते हैं 15% गेन पे, तो इसका मतलब ये कितना का हमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 115%। तो इसको अगर 115 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसको अगर मल्टीप्लाई करें, देखिए 115 इंटू 1 करेंगे तो 115 आएगा, कैरी आएगा कितना 11। 115 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा 230, और 230 और 11 कितना हो जाएगा 241। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 2115, और ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, DI से और हमसे पूछा गया है, फ्रॉम 2015 टू 2019 विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड द लीस्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो सबसे कम किसने प्रोड्यूस किया है वीट इन 5 सालों में, तो हमें वो बताना है। देखिए इसमें आप देख के डेटा देख के अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि देखिए सब में 2 डिजिट में है, लेकिन एक डी ऐसा अकेला मुझे दिख रहा है जहाँ पे सिंगल डिजिट में ही सारे हैं, तो सबसे कम यही होगा ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगर सिंगल डिजिट ना होते तो इन सबको हमें ऐड करके देखना पड़ता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर हमारा DI से है और इसमें बताना है, इन 2015 विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 5 स्टेट्स। तो देखिए 2015 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो टोटल प्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 12 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30। फिर देखिए हमारा कितना हो जाएगा, फिर हमारा ये हो जाएगा 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा हुआ है 2015 में, वो हुआ है 55 का। अब ये एवरेज इसका कितना हो जाएगा, एवरेज नहीं 1/3 इसका कितना हो जाएगा, तो 55 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 18 पॉइंट कुछ आएगा। तो 18 पॉइंट कुछ के आसपास देखिए कौन प्रोड्यूस करता है,
तो 18 के आसपास कौन सा, ये देखिए ई प्रोड्यूस करता है 18। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ई, और ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है पाई चार्ट, और इसमें हमें दे रखा है टोटल पॉपुलेशन है कितनी, 7,20,000। तो हमें बताना है कि एनिमल्स कितने होंगे टाउन में। तो देखिए 360 डिग्री ये पूरा होगा हमारा, तो 360 डिग्री वैल्यू किसकी कितनी दे रखी है, इसकी हमें दे रखी है 7 2 और फिर 0000। तो यहाँ से अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो हमें कितनी मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी कितनी, 2000। कितनी, 2000। अब देखिए एनिमल्स हमसे पूछा गया, तो एनिमल्स यहाँ पे कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, ये है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो 30 डिग्री की जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो हमें कितनी मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 200। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हो जाएगी हमारा 3 दूना 6, और फिर कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 60,000, और ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा डीआई से है, और इस बार हमें बताना है कि 15 से 17 इन 3 सालों में कौन सा स्टेट कॉन्टिन्यूस और फिक्स्ड इंक्रीज करता रहा। तो चलिए देख लेते हैं। ए में देखिए 15 से 16 पे 2 का इंक्रीज़ हुआ, और फिर 17 में 1 का डिक्रीज़ हो गया, तो ये कंटिन्यू इंक्रीज़ नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर बढ़ते हैं बी की तरफ। बी में देखिए 11 से 12 हुआ, 1 का इंक्रीज़ हुआ, फिर 12 से 10 हो गया, तो यहाँ पे कम हो गया, तो ये भी हम नहीं कर सकते, हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं सी। सी में देखिए 12 से 13 हुआ, 1 का इंक्रीज़, फिर 13 से 14 हुआ, 1 का इंक्रीज़, मतलब ये कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहा है और सेम फिक्स्ड कर रहा है 1 यूनिट का। तो यही हमारा सही आंसर होगा, सी स्टेट, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने 9 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।